सुप्रभात बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ओके। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से रह रहे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? अच्छे से सेफ्टी से रह रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 4 रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 7। पाठ का नाम है दान का हिसाब। इसका हम कौन सा भाग पढ़ेंगे? अब दूसरा भाग। इससे पहले हमने भाग 1 इसका पढ़ा था। ओके। तो भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें इस पाठ में क्या था कि एक राजा था और वो राजा मतलब क्या था, अपने ऊपर तो बहुत खर्च करता था लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं करता था। अब एक बार क्या हुआ था कि राज्य में अकाल पड़ गया था। वो राजा अपने ऊपर तो बहुत खर्च करता था लेकिन किसी को भी दान पुण्य नहीं देता था और उस देश में अकाल पड़ गया। अब अकाल मतलब बताया था ना आप लोगों को कि जैसे बारिश नहीं आई थी, तो बारिश नहीं आती है तो कैसे पूरा सूखा सूखा पड़ जाता है सब जगह। जब बारिश नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा तो खेतों में अनाज भी पैदा नहीं होगा, साग सब्जी नहीं होगी, पशु पक्षी बेचारे मर जाएंगे। तो उसी तरह से जब देश में अकाल पड़ा, तो जब देश में अकाल पड़ा तो बेचारे वो जो लोग थे जिनको खाने के लिए नहीं था, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, वो लोग राजा के पास मदद मांगने के लिए गए। अब राजा तो लोभी था, वो तो बहुत कंजूस था, वो तो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था। अब लोग बाग तो राजा के पास ही जाएंगे ना भाई, उनको जब परेशानी होगी तो कोई, तो वो उनमें से कुछ आदमी राजा के पास गए, बोला कि हमको महाराज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देश में बहुत अकाल पड़ गया है, तो आप हमें थोड़ी हमारी मदद कीजिए, मतलब हमको थोड़ा कुछ इतना दे दीजिए कि जिससे हम अपना पेट भर सकें। लेकिन राजा तो किसी की नहीं सुनता, वो तो बहुत कंजूस था। तो उसने ऐसा कह के एक भगा दिया बेचारे उनको। अब आगे दोबारा फिर दूसरे दिन फिर उनसे रहा नहीं गया, फिर दोबारा दूसरा आदमी भी आया राजा से मदद मांगने के लिए कि महाराज आप हमको थोड़ा सा ही दे दीजिए। तो राजा ने पूछा कि कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि खाली आप हमको 10,000 दे दो, जिससे हम आधा पेट तो भर लेंगे। लेकिन राजा ने तो उसकी एक भी नहीं सुनी। तो राजा उनसे उल्टा उनको क्रोध से बोला कि तुम तो रोज़ आ जाओगे, कभी बोलोगे अकाल पड़ गया, कभी बोलोगे कि भूकंप आ गया, कभी मतलब राजा ने बोला कि तरह तरह की मुसीबतें आती रहेंगी, तो तुम तो मेरे पास आते रहोगे और इस तरह से मैं अगर अपने राजकोष में से आपको धन देता रहूँगा तो मेरा तो पूरा राजकोष ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस आदमी ने बोला कि नहीं महाराज, आपके तो राजकोष में इतना है कि आप अगर थोड़ा सा भी दे दोगे तो हमारी भूख थोड़ी मिट जाएगी जिससे। और लेकिन उसने ऐसा बोला राजा को कि देखो, आप तो इतना सारा वस्त्रों में, सुगंधित फूलों में और सजावट की चीज़ों में से मैं कितना खर्चा कर देते हो, अगर उसमें से ही हमें थोड़ा सा दे दो तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हम दुखियों की जान बच जाएगी। लेकिन राजा ने उसको क्रोध से उल्टा डांट के भगा और डांट दिया कि ये तो मेरा पैसा है, मैं इसको कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या है। अब वो बेचारे वहाँ से चले गए क्योंकि राजा ने उनकी मदद नहीं की। अब आगे देखते हैं आगे का पैराग्राफ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अभी ये सब सुनकर जो वहाँ उपस्थित लोग थे, वहाँ उपस्थित मतलब वहाँ पे जो लोग थे राजा के दरबार में, वो सब भी मन ही मन सोचने लगे कि राजा ने ये अच्छा नहीं किया कि किसी की, अब राजा की ज़रूरतमंद है तो राजा के पास ही तो लोग बाग आएंगे, तो ये तो राजा का कर्तव्य है उनकी मदद करना। लेकिन फिर भी राजा ने उनकी मदद नहीं की, उनको भगा दिया वहाँ से। तो वहाँ जो लोग खड़े थे उनको भी ये सब चीज़ अच्छी नहीं किया। अब राजा के सामने तो वो भी डर के ऐसे ही हाँ हूँ करने लगे, डर के वजह से राजा के सामने तो बोल नहीं सकते थे। तो लेकिन मन में मन वो भी सोच रहे थे कि राजा ने अच्छा नहीं किया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब 2-3 दिन बाद पता नहीं जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं ना, साधु संत जो होते हैं, वो वहाँ पे राजा के दरबार में आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, वो अपन कहते हैं तथास्तु ऐसे रहो, तो वो भी राजा ने उसको प्रणाम किया, तो राजा ने उसको आशीर्वाद दे दिया। और वो बोला कि दाता कर्ण महाराज, मैं बड़ी दूर से मतलब आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम सुन के यहाँ आया हूँ, कि उसने उस राजा की
तारीफ़ करी कि दाता कर्ण मतलब एक दानवीर कर्ण थे, वो भी एक राजा थे, वो सबको बहुत दान दिया करते थे। उनका नाम लेकर राजा को बोला कि राजा दाता कर्ण महाराज, मैं तो आपकी प्रसिद्धि, आपका इतना नाम है, सब लोग आपका जगह जगह आपका नाम लेते हैं कि वो राजा तो बहुत अच्छा है, सबको दान करता है, ये सुनकर मैं आया हूँ। सन्यासी की भी इच्छा पूरी करें, मतलब मेरी भी इच्छा पूरी करें जो मैं इच्छा लेकर आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। अब अपनी प्रशंसा राजा को अपनी मतलब अपनी तारीफ़ सुनकर, प्रशंसा मीन्स तारीफ़ सुनना, अब तारीफ़ सुनकर राजा खुश हो गया। अब आप लोग भी कैसे, हमारी कोई तारीफ़ करे तो हम खुश हो जाते हैं। आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो मैडम आपकी तारीफ़ करती है ना सबके सामने कि भाई इसने कितना अच्छा किया है, तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही राजा को भी अपनी प्रशंसा सुनी उसने, सन्यासी ने बोला, तो यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। अब राजा ने बोला कि पता तो चले भाई, मतलब आप बताओ मुझे कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। फिर भी राजा तो लोभी था, तो भी ऐसा ही सोच रहा था कि कहीं ये सन्यासी मुझसे ज़्यादा नहीं मांग ले। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ही मांगना, शायद मिल जाए, मैं इतना ही दे सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। अब उसने सन्यासी ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो धन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो कोई बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है मेरी, तो मैं तो ऐसे ही भिक्षा मांग मांग के अपना पेट भर लेता हूँ। तो मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। अब उसने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल 20 दिन तक मामूली सी, मतलब थोड़ी सी भिक्षा, थोड़ा सा दान प्रतिदिन, मतलब रोज है ना आपसे लेना चाहता हूँ। रोज आप मुझे थोड़ा थोड़ी भिक्षा दे देना। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। उसके बाद उन्होंने अपना नियम भी बता दिया कि भाई मैं इस तरह से दान लूँगा, इस तरह से भिक्षा लूँगा। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। अब उसने बताया कि भाई मेरा नियम भी है भिक्षा लेने का, कि मैं एक दिन जो लेता हूँ ना, दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, और फिर तीसरे दिन उसका भी दुगना लेता हूँ। अब उसने बताया कि जैसे मैं आज मुझे आप 1 रुपया दोगे तो कल उसका दुगना दोगे, मतलब एक का दुगना डबल क्या हो गया, 2 हो गया। फिर तीसरे दिन फिर वापस 2 का दुगना क्या हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद जो लेगा भिक्षा उसका 4 का दुगना क्या हो गया, 8 हो गया। तो उसने बताया कि मैं इस तरह से ही अपनी भिक्षा लेता हूँ, कि प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ, रोज़ाना इस तरह से ही लेता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। और उसने कहा कि भाई मेरा तो यही तरीका है भिक्षा लेने का। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे। अब राजा ने बोला, भाई तरीका तो मैं समझ गया, लेकिन आप भिक्षा लोगे कितना। अब राजा को तो टेंशन हो गई, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो ज़्यादा मांग ले, अभी 1000 मांग लेता तो दूसरे दिन 1000 का 2000, फिर उसका 4000 ऐसे। तो राजा को चिंता हो गई। तो उसने बोला, भाई मैं तरीका तो समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब उसने कहा, राजा ने, भाई 2-4 रुपये से आपका पेट भर जाए मांग लो तो ठीक है, लेकिन आप 20-50 रुपये मांगोगे रोज का, तो ऐसे कर करके तो डबल 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 करके तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, इतनी रकम हो जाएगी। अब राजा को तो बहुत टेंशन हो गई ऐसा सुन के, कि वो तो किसी को भी नहीं दे सकता इतना। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। अब सन्यासी को थोड़ी हंसी आ गई महाराज की, राजा की बातों पे, तो वो बोला कि मैं लोभी नहीं हूँ, मतलब मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते का रहने का हुक्म दे दीजिए। अब उन्होंने कहा कि आज मुझे आप 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने कर करके देते रहना, ऐसा हुक्म आप अपने मंत्री या राजदरबारी को दे दीजिए। अब उसने कहा कि यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। अब उन्होंने, जो वहाँ पे सब राजा के मंत्री थे, दरबारी जो बैठे हुए थे दरबार में, पूरा राजा का दरबार लगा हुआ था, तो यह सुनकर वहाँ सब लोगों को थोड़ी जान में जान आई। मतलब उनको लगा कि भाई ये तो ज़्यादा नहीं मांग रहा, ये तो खाली 1 रुपया ही मांग रहा है। 1 रुपये तो कोई बड़ी रकम थोड़ी होती है, ओनली 1 रुपीज़ होता है। तो यह सुनकर वहाँ सब लोगों को थोड़ी जान में जान आई, मतलब थोड़ा उनको संतुष्टि हुई कि हाँ चलो ये ज़्यादा नहीं मांग रही, ये रकम तो बहुत थोड़ी है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब राजा ने हुक्म दे दिया, मतलब आदेश दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार इनको 20 दिन तक राजकोष में, जहाँ पे राजकोष मतलब बहुत सारा जो धन रखा रहता है ना उनका भंडार, वहाँ से उनको थोड़ा थोड़ा देते रहना। मतलब जो उन्होंने राजा के दरबार में तो कैसे अलग अलग काम करने वाले होते हैं,
कोई क्या, राजा को कपड़े पहनाने वाला अलग होता है, राजा को पानी खाना खिलाने के लिए अलग दरबारी होते हैं, राजा की हवा करने, बड़े बड़े महलों में कैसे होते हैं बहुत सारे मंत्री वगैरह अलग अलग काम संभालते हैं। तो इसी तरह से जो पूरा राज को संभालता था राज भंडारी, उसको उसने बोल दिया कि भाई इस तरह से उनको राजा को, सन्यासी को भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। अब जो महाराज सन्यासी था, जो साधु था, वो राजा की जय हो, राजा की जय हो ऐसा करते हुए लौट आए। आप देखते हो ना आप लोग राजाओं में, कभी कभी देखा होगा राजा महाराजाओं के में राजा की जय हो, राजा की जय हो ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे वो भी राजा की जय जय करते हुए अपने घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब राजा के आदेश को, मतलब राजा की आज्ञा के अनुसार जो राज भंडार था, जो देखता था सारा राजकोष, वो प्रतिदिन हिसाब करके, मतलब रोज का हिसाब के, प्रतिदिन मतलब रोजाना का हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। वो रोज सन्यासी आता था और वो उसको रोज 1 रुपये के हिसाब से, मतलब जैसे आज 1 रुपया दिया, फिर दूसरे दिन 2 रुपये दिए, ऐसे करके वो भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। अब इसी अनुसार फिर राज भंडारी ने क्या किया, वो रोज़ देता जा रहा था उसको पैसे। तो इस तरह से 1 दिन बीत गया, फिर 2 दिन हो गए, फिर 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर 2 सप्ताह हो गए। अब जब 2 सप्ताह हो गए तो राज भंडारी ने सोचा कि चलो हिसाब करके मैं देखता हूँ कि कितना धन निकल रहा है राजकोष में से, क्योंकि उनको तो राजा को जवाब देना होता है और राजा तो उनसे हिसाब मांगता है, इसीलिए तो उन्होंने रखा था। अब उन्होंने सोचा कि चलो मैं हिसाब लगाता हूँ कि कितना धन निकल गया है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन मतलब उनको एकदम परेशानी होगी जब उसने देखा पूरा हिसाब लगा के कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब वो बहुत देर तक पूरा हिसाब जब लगाया कि अब इतना दान इसमें से, राजकोष में से तो बहुत पैसा चला गया है, बहुत धन निकला जा रहा है, मतलब रोज दुगना दुगना डबल डबल करके, तो वो तो टेंशन में आ गए। उनको तो बहुत परेशानी हो गई कि भाई हम राजा को क्या जवाब देंगे, अगर राजा तो हमको मतलब हमें बोलेगा। अब उसने क्या करा, उसने जाके, जो राज भंडारी था, उसने जाके किसको बात बताई, ये मंत्री को बात बताई। अब मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी। अब मंत्री भी बहुत देर तक सोचता रहा कि वाकई, मतलब वास्तव में हमने पहले तो ये ध्यान ही नहीं दिया। अब पहले तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि डबल डबल करके जाएंगे तो कितना पैसा निकल जाएगा उसमें से, राजकोष में से। तो उसने सोचा कि वाकई हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। अब उसने कहा कि भाई अब तो कोई भी उपाय नहीं है, तो हम इसको अब कैसे करें, हम क्या करें। तो दोनों बहुत परेशान हो गए। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। उसने कहा जो महाराज का जो हुक्म है वो बदला नहीं। अब राजा तो पहले ज़माने में भी जो राजा महाराजा होते थे, अगर एक बार कोई किसी चीज़ का आदेश दे देते थे, उनकी बात का कोई उल्लंघन नहीं करता था। मतलब राजा की बात एकदम पत्थर की लकीर होती थी। महाराज जो कह देते थे ना, वो बात मतलब वापस से बदली नहीं जा सकती थी। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। अब इसके बाद क्या, वापस बहुत थोड़े दिन बीत गए। इसी तरह से उसका कार्यक्रम वो चलता रहा। वो तो दान देता रहा राज भंडारी। महाराज रोज आते थे और उससे धन ले जाते थे। अब वो तो डबल डबल करके ले जाते थे। इस तरह थोड़े दिन बीते। फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। अब उसने दोबारा से फिर हिसाब लगाया तो वो तो 20 इतने सारे दिन हो गए, तो वापस बहुत धन कम दिख रहा था उसको, भंडारी को। तो वो वापस मंत्री के पास गया हिसाब लेकर। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया और वह पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो। अब वो हिसाब लेकर जब उसके पास गया, मंत्री के पास, तो मंत्री का चेहरा भी एकदम फीका पड़ गया। वो भी एकदम घबरा गया। घबरा के पसीने, उसको शरीर पूरे पसीने पसीने हो गए। घबरा के, डर के, कैसे वो घबरा गया कि भाई हम अब राजा को कैसे बताएंगे इतना सारा धन जा रहा है। राजा तो देते भी नहीं है किसी को इतना सारा दान, क्योंकि राजा ने तो सब कुछ उनके ऊपर ही सौंप रखा था। अब वे अपना पसीना पोंछा। उनके तो एकदम घबराहट की वजह से पसीने आ गए। उन्होंने पसीना पोंछा और अपना ऐसे सिर खुजाने लगे, खुजलाकर। और दाढ़ी होती है ना इनकी मंत्रियों के, ऐसे दाढ़ी पे ऐसे हाथ फेरते हुए बोला कि भाई ये क्या कह रहे हो तुम। उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बहुत मतलब मुसीबत हो जाएगी, ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया। अब उसने कहा भाई अभी से इतना धन चला गया, अभी तो 2 सप्ताह हुए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। अब उसने यही सोचा कि भाई जब अभी इतने सारा धन निकल गया है तो 20 दिन में तो बहुत सारा धन हो जाएगा डबल डबल करके। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे, महाराज तो हमसे ही पूछेंगे ना।
तो इसी तरह से वो भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब पूरा करो। अब उसने कहा कि भंडारी बोला कि जी हाँ, मैंने पूरा हिसाब तो नहीं किया है अभी, मतलब अभी तो ये थोड़ा सा ही हिसाब है, इसी में इतना सारा धन निकल गया। अगर हम तो फिर मंत्री बोला कि तो जाओ जल्दी से बैठ के तुरंत बैठो फटाफट और अभी पूरा हिसाब करो। बेटा अब आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेक केयर।